भारत और चाइना के दरमियान जंग किसी वक्त भी हो सकती है, कोई झड़प किसी वक्त भी हो सकती है, क्योंकि भारत के अंदर अब अमेरिका के F-35 जहाज जो कि बहुत डेडली हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। इतलात ये हैं कि भारत इन जहाजों का इस्तेमाल मुमकिना तौर पर चाइना के ऊपर करेगा। अब अहम बात यहां पर यह है कि पहले लद्दाख के मकाम पर जंग होती थी, क्योंकि ये जो है अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जंग जो है वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ होगी। आपको ये भी बता दें कि भारत ने पहले K9 होवित्जर तोपों की जो रेजिमेंट तैनात की थी उसकी रेंज 10 से 12-14 किलोमीटर होगी, लेकिन अब भारत ने दो अहम काम किए। एक तो अमेरिका से F-35 जहाज मंगवा लिए और दूसरा इन्होंने ऐलान किया है कि 25 अक्टूबर को वो एक बहुत बड़ा जो है अग्नि 5 का टेस्ट करेंगे, जिससे चाइना के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। अब मैंने आपको पहले ये बताया था, खबर बनाकर हमने आपको दी थी कि चाइना ने 100 से ज्यादा अपने जो लॉन्चर हैं वो बना दिए हैं, तोपें तैनात कर दी हैं 100 से ज्यादा, जिनकी रेंज तकरीबन 80-85 किलोमीटर की है। तो भारत ने जो तोपे K9 जो बनाई थी या डिप्लॉय की थी, तो वो इतनी कारगर साबित नहीं हो रही थी। अब अमेरिका ने कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की कि अपना बॉम्बर B-1 जो है वो डियागो गार्सिया के अंदर भेज दिया। अब अमेरिका और ब्रिटेन जो है अपने अपने बहरी बेड़े लेकर इंडियन ओशन के अंदर बहुत बड़ी जंगी एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, और जंगी बहरी बेड़े के ऊपर तो बेसिकली अमेरिका का F-35 आया था, और अब ये भारत के अंदर इंडियन ओशन से उड़कर भारत की बेसिस के ऊपर आन पहुंचा है। मामला किस ओर जा रहे हैं और भारत कौन सा फ्रंट खोलना चाहता था और चाइना ने कौन सा भारत का अब नुकसान किया है, आपको सभी एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि हसनात टीवी के साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जंग क्यों गई है। तो आपको ये बता दें कि 20 से 25 हजार किलोमीटर का इलाका लद्दाख का वो चाइना के पास चला गया। भारत जो था उसने तकरीबन 13 से ज्यादा मुख्तलिफ कमांडर लेवल की बातचीत की, लेकिन चाइना ने वहां से पीछे नहीं हटा, और इस दफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने जो है कब्जा कर लिया है और वहां पर अपनी बेसिस बना ली है। इतलात ये हैं कि अब चाइना वहां पर एडवांसमेंट कर रहा है, अपनी फौज को अगले लेवल के ऊपर भेज रहा है। तो भारत ने अपनी जो तोपें तैनात की हैं K9 होवित्जर, वो बेसिकली जो है रेडी टू फायर मोड के अंदर है, किसी वक्त भी कहीं भी कुछ बड़ा हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने जो है भारत को बैक करने के लिए F-35 जहाज भेज दिया है, जो कि पहले इंडियन ओशन के अंदर है, जो ब्रिटेन और अमेरिका की जो जंगी एक्सरसाइजेस जारी थी इंडियन ओशन के अंदर, तो वहां अमेरिका के बहरी बेड़े पर F-35 मौजूद था, वो वहां से उड़ा और भारत की बेसिस के अंदर आ पहुंचा। इतलात ये है कि या तो ये श्रीनगर या फिर ये जो आसाम के आसपास इलाकों में जो भारत के बेसिस हैं वहां पर लैंड जरूर हुआ होगा। तो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि भारत जो है पाकिस्तान को बेसिकली कश्मीर के फ्रंट के ऊपर नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसी वजह से तो कश्मीर के अंदर इन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया हुआ है ताकि पाकिस्तान को इधर एंगेज करना था इन्होंने इस सर्दियों के अंदर। लेकिन चाइना ने भारत को सर्दियों के अंदर जो है वो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन इलाकों में एंगेज कर लिया है। आपको तारीख जाननी होगी कि हिस्ट्री ये हमें बताती है कि जब भी चाइना और भारत की जंग हुई है तो गर्मियों में हुई है, जो भी क्लैशेस हुए हैं, गलवान वैली का क्लैश देख लिए, वो भी जून जुलाई के महीने में हुआ था। लेकिन अब चाइना ने सर्दियों के मौसम में फ्रंट खोल दिया है, वो इस वजह से कि सर्दियों के मौसम में भारत कश्मीर के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन कर रहा था, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स भी करनी थी, इस वजह से चाइना ने उधर फ्रंट खोल दिया है।